आओ सखी बातें करें। आज हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पास केवल एक ही टॉपिक रहेगा, टेंथ बोर्ड। मैं और कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैक्सिमम मदर्स के आज यही प्रॉब्लम है और मैं इस फेज से मैं गुजरी हूँ। मैंने पास किया उस फेज को भी कि टेंथ बोर्ड होता है, बच्चे का टेंथ बोर्ड होता है, लेकिन सारी मदर्स का इस टाइम पे बोर्ड चल रहा होता है। बच्चा तो प्रेशर में होता ही है, मदर कितनी प्रेशर में होती है आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी एक टाइम पर टेंथ बोर्ड में मेरा बच्चा दे रहा है तो दिया है, तो मैं उस चीज़ को जानती हूँ। और अब तो वो टेंथ पास आउट है और मेरे अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज मुझे चाहिए थी मेरी बेटी के उतने ही परसेंट मार्क्स आए हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ, फुली सेटिस्फाइड हूँ। मैं भी हैप्पी, वो भी हैप्पी। और स्कूल में जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है अपनी बेटे की वजह से वो हमेशा मुझे याद रहेगी। और मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी मदर्स को वैसा ही सम्मान मिले। तो मेरी आओ सखी बातें करने में चार चांद लग जाएंगे और ये तो मैं समझ सकती हूँ आप क्या पालेंगी। चलिए, पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए आप चाहे, और या आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। NCERT एंड PYQs ये ज़रूर लगवाइए बच्चे को। 5 to 10 years के PYQs, पहले NCERT एंड देन PYQs 5 to 10 years 100% वो लगाए, उसको लगाना चाहिए क्योंकि अभी टाइम बहुत है और बच्चा आराम से सब करता चला जाएगा। लेकिन आपको बच्चे को नहीं बोलना है कि तुम्हारे पास टाइम बेटा बहुत है और आप करते चलो ना। ये सखी के बीच की बात है कि टाइम है, अभी आप लोग उस तरह से बच्चे को कर सकते हैं हैंडल कि वो स्टार्टिंग से अपना स्टार्ट कर दें टेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ मैंने जो जैसे बताया कि PYQs एंड पहले NCERT इसको मैंने फर्स्ट बताया, फिर PYQs लगाए 5 to 10 years, उसके बाद वो रेफरेंस बुक उठाए, ठीक है। आफ्टर देन रेफरेंस बुक। सेकेंड पॉइंट आप नोट करिए कि वो खुद के नोट्स बनाए। सेल्फ नोट्स जो बने होते हैं वो बच्चे को एक बार जब वो बनाता है, उस नोट्स को प्रिपेयर करता है, तो वो पढ़ पढ़ कर बनाएगा, उसका 50% तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाता है। ये तो आपने भी भाई जिन मदर से टेंथ दिया है, क्योंकि मेरे पास इस प्लेटफॉर्म पे हर तरह की मदर है, तो मैं सबका वेलकम कर रही हूँ कि जिन्होंने टेंथ नहीं भी किया है और जिन्होंने टेंथ किया है पहले भी, अब वो कुछ वर्किंग में हैं, कुछ बिजनेस में हैं। तो मैं सबके लिए कॉमन बात है कि अपने नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है ये आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी जिनको नहीं पता है, डोंट वरी, कि खुद के नोट्स बनाने से सबसे पहले बच्चे का 50% अपने आप ही प्रिपेयर हो जाता है, सेल्फ प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद वो जब वो नोट्स बनाता है तब ऑटोमेटिकली जब हैंडमेड होते हैं ना, तो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट में बताऊंगी कि वो किस तरह से इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर 5 to 10 years जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वो करेगा बच्चे की प्रिपरेशन उतनी ही अधिक होगी। 5 to 10 years के, क्योंकि वो मेजर जो उसमें मिस्टेक्स होंगी वो सैम्पल पेपर करने से उसकी मेजर मिस्टेक्स भी, सॉरी माइनर मिस्टेक्स भी जो होंगी, और मेजर मिस्टेक तो ऑल्सो वो मतलब होंगी ही होंगी सॉल्व, लेकिन माइनर मिस्टेक्स भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि माइनर ही तो चला जाता है। जो 1 मार्क्स जब जाते हैं ना तो बिल्कुल हार्ड कैसे होता है वो मैं समझती हूँ। तो इसीलिए एक एक नंबर को भी इम्पोर्टेंस देना है, ये मानकर चलिए आप। नेक्स्ट, मोटिवेशनल, हम अपने बच्चे को मोटिवेट कैसे करें, ये भी एक मन में बहुत आता है, मोटिवेट कैसे करें उसको। कभी मोटिवेशनल स्पीच, कभी कुछ हम लगा दे रहे हैं, मतलब उसको उससे मोटिवेशन, दादी बाबा भी मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल मेंटली टायर्ड हो जाता है कि क्या यार जो देखो वो टेंथ बोर्ड टेंथ बोर्ड टेंथ बोर्ड, सभी हमेशा तो एग्ज़ाम दिए हैं, टेंथ बोर्ड को हम लोग प्रेशर बना देते हैं। नहीं, बच्चे को कूल रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रहे। वो क्या करे, बस उसका जो मोटिवेशन है टेंथ बोर्ड को लेकर, उसका जो एम है उसको उस
एक पेपर पर लिख दे और अपने जहाँ वो पढ़ता है उस वॉल पर पेस्ट कर दे या किसी की से उसमें हैंग कर दे, मतलब उस लाइन से लिख लेगा वो और उसके बाद वो सामने रख देगा, लिखा रहेगा उसका, ही वॉल से चिपका दिया। उसमें जो 2 लाइन में लिखा होगा या 3 लाइन में लिखा होगा वो मॉर्निंग में जब उठेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एक पॉजिटिव जो मोटिवेशनल लाइंस हैं वो उसके अंदर फीड होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसको एक मोटिवेशन मिल रहा होगा। उसको हमेशा अपनी 24 आवर्स लेक्चर देना होता है नहीं, उसको लेक्चर में वो बस उसका एम जो लिखा है वो उसको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। एक ये, अब लास्ट पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग है, रिवीज़न। रिवीज़न हमेशा से काम आया है, रिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीज़न किस किस दिन में, 10 डेज में। नोट्स उसने अपने सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स बनाए एनसीईआरटी की और पीवाईक्यूज और रेफरेंस, उसके बाद रेफरेंस बुक लास्ट में, और वो सब उसने किया, ठीक है। उससे उसने नोट्स बनाए। जब खुद के नोट्स बने हैं तो उसको लर्न करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और पढ़ने में टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसने सैम्पल पेपर 5 to 10 ईयर्स के जमकर लगा लिए। उसके वॉल पेपर पर उसको मोटिवेशनल स्पीच रेगुलर मिल रही है, वो रेगुलर अपना देख रहा है और उसको अंदर से एक मोटिवेशनल पॉजिटिविटी आएगी। और रिवीजन जब करेगा तो आप ये सोच लीजिए, जब ये 5 पॉइंट्स ओवरऑल वो कर लेगा बच्चा, उसके अंदर अब इन पॉइंट्स के बाद कोई कमी नहीं रह जाएगी। वो देखिएगा आपके अकॉर्डिंग वो कितनी परसेंटेज लाता है, ये आप वेट एंड वॉच, ये सब फॉलो करें वो रूल्स, देखिएगा आपके अकॉर्डिंग ये आपको मिलेंगे और बच्चे को उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे जो वो चाहता है। ओके, थैंक यू सो मच।